अस्सलाम वालेकुम। आदिल खान एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम सेफ रैबिट फार्म के जो फिजिबिलिटीज के हवाले से जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसके हवाले से इंशाल्लाह आज हम मॉडल 2 को जो है उसको डिस्कस करेंगे कि सेफ रैबिट फार्म का मॉडल 2 है क्या, इसमें कितनी कुछ इन्वेस्टमेंट, कितने रैबिट्स होते हैं, उसकी तफसील इंशाल्लाह यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि वीडियो शॉर्ट बने। जो मॉडल 2 है, मॉडल 2 में टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 11 लाख से लेकर 11,50,000 के लगभग टोटल इन्वेस्टमेंट शामिल है। इसमें एक फार्मर को 120 खरगोश जिसमें 90 मादाएं और 30 नर शामिल हैं। इसमें इसके अलावा 240 पिंजरे, 240 फीडर्स, 240 वाटर निपल्स, 90 नेस्ट बॉक्स, मेडिसिन, बिल्स, एक लेबर की तनख्वाह 6 महीनों तक और 6 महीनों तक एक फार्म के खाने पीने के अखराजात जैसे कि चारा और फीड, ये सारे के सारे अखराजात जो है इस मॉडल में शामिल हैं। इस मॉडल को अगर थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करके आपके सामने बताऊं कि ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि मिडिल क्लास लोग हैं, जो कि खुद ज्यादा टाइम दे भी नहीं सकते या कभी टाइम दे सकते हैं, कभी टाइम नहीं दे सकते, ज्यादा पंक्चुअल नहीं है, या जो है उनके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो मुश्किल से इतने ही जो है वो अरेंज कर पाता है। तो इस मॉडल में उनके साथ हो गया क्या, इसमें जो पहले साल की अगर हम बात करें तो पहले एक साल में 3 फ्लॉक एक्सपेक्टेड है कि 3 फ्लॉक आएंगे एक फार्मर के पास। मतलब कि जो उनको ब्रीड मिल रही है उन्होंने 3 बार बच्चे देने हैं। जो 3 बार बच्चे देंगे उनकी प्रोडक्शन और उनकी सेल के हवाले से जो कैलकुलेशंस हैं, तो पहले साल में एक फार्मर जो है वो 14,58,000 रुपए की सेल जो है वो कर सकता है। और ये बड़े कंजर्वेटिव फिगर्स हैं। जिस तरह पिछली वीडियो में बताया कि ये यकीन जाने कि जो कम तरीन जो वजन है ये उससे भी थोड़ा सा जो है कम जो है वजन कैलकुलेट करके ये फिगर्स उसके मुताबिक बनाए गए हैं। चूंकि हो सकता है कि एक फार्मर इतना काबिल ना हो, इतना उसके साथ हो सकता है कि वो उतनी समझ बूझ ना हो, उससे कोई कमी बेशी आए, तो हो सकता है इतने अच्छे नताइज ना हो। चूंकि इसका सारा ताल्लुक जो है वो आपकी मैनेजमेंट के साथ और रैबिट की समझ लें कि जो ओवरऑल ग्रोथ है उसके साथ है, उसी पे जो है आपकी प्रॉफिट जो है ऊपर नीचे होती है। तो बहरहाल कम तरीन फिगर्स के साथ भी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 14,58,000 रुपए पहले एक साल में सेल हो रही है। इसमें से जो एक्सपेंसेस हैं वो अगर निकाल दिए जाएं तो टोटल जो प्रॉफिट है पहले साल की वो बनेगी 7,68,000। इसमें जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ये सारी की सारी चीजें जो शामिल हैं, लेबर, मेडिसिन वगैरह वगैरह सब कुछ, जो पहले साल की 7,68,000 प्रॉफिट है, इसको अगर मंथली बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें 12 महीनों पे तो ये 64,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से बनती है। दूसरे साल में ओवरऑल जो सेल है, चूंकि दूसरे साल में फ्लॉक जो है मतलब मैक्सिमम एक मादा जो है वो 5 बार बच्चे दे सकती है, बल्कि मैक्सिमम 6 बार दे सकती है, मिनिमम 5 बार दे सकती है। वो डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट पे। अगर मैनेजमेंट में खराबी हो तो हो सकता है कि 4 फ्लॉक तक भी बात आ जाए। तो बहरहाल एक्सपेक्टेडली एवरेज तकरीबन 5 फ्लॉक एक्सपेक्टेड है। चूंकि पहले साल में हमने 3 फ्लॉक डाले हैं, तो अगर सपोज उस पहले साल में अगर आप समझते हैं कि कम डाले हैं तो पहले साल में अगर आप 4 करते हैं तो दूसरे साल में भी 4 हो जाएंगे। तो बहरहाल हमने पहले साल में 3 डाले हैं, दूसरे साल में 5 फ्लॉक डाले हैं। तो 5 फ्लॉक के हिसाब से जो सेल हो रही है तो हो रही है 19,44,000 रुपए। 19,44,000 रुपए की टोटल सेल हो रही है। इसमें से सारे के सारे अखराजात, लेबर, खुराक, आगे पीछे सारी चीजें निकाल के ये टोटल आपकी जो नेट प्रॉफिट होगी एक साल की वो 11,47,000 रुपए होगी। 11,47,000 रुपए ये ओवरऑल साल की जो प्रॉफिट है। इसको अगर महीने के लिहाज से हम कैलकुलेट करें कि भाई साल के 12 महीने पर मंथ के हिसाब से फिर मुझे कितना कोई प्रॉफिट हो रहा है मंथली बेसिस पे,
तो मंथली बेसिस पे एक फार्मर को दूसरे साल में 95,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से उसको प्रॉफिट हो सकती है। और मैं दोबारा बता दूं कि ये बड़े कंजर्वेटिव फिगर्स के साथ है। अगर आइडियल फिगर्स होंगे तो यही 95,000 रुपए का फिगर जो है ये मैक्सिमम 1,50,000 तक पहुंच सकता है। 1,50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से भी ये पहुंच सकता है। तो ये जनाब मॉडल 2 की तफसील थी। मॉडल 2 जो है हो सकता है कि सब फार्मर्स के लिए मुमकिन नहीं हो, चूंकि मोस्टली हमारे लोग जो है वो फाइनेंशियली काफी कमजोर लोग हैं। हर किसी के पास 1 मिलियन के करीब जो है वो अमाउंट मुमकिन नहीं हो पाती। तो बहरहाल अगर तो कोई बैंक से कोई लोन लेता है या फिर जो है उसके पास अपनी कोई जमा पूंजी है, अगर वो इस अमाउंट के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये जो आदाद शुमार है ये वो हासिल कर सकता है कि पहले एक साल में लगभग उनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसका तकरीबन 75 से 80% हिस्सा जो है वो उसको वापस रिटर्न में मिल जाएगा। और दूसरे साल में जो है लगभग समझ लें कि उसकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वापस हो जाएगी और जो है बिजनेस भी चलता रहेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जो है फ्लैग वाइज जो है प्रॉफिट उसका जनरेट होता रहेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हमने मॉडल 3 को इंशाल्लाह फिर डिस्कस करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।